नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी में अब तक 4 चरणों में 262 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और आज है 5वें दौर का मतदान। तो यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें दौर का मतदान जो आज है, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 51 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और मतदान का ये दौर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए बहुत अहम है। बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने के लिए और समाजवादी पार्टी को अपनी सत्ता बचाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए 5वां फेज करो या मरो जैसा है। जिन 51 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है, साल 2012 की बात करें तो उनमें से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। 5वें दौर में बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं। 1,84,00,000 वोटर्स के हाथ में 607 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला है। यूपी में कुल 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 4 दौर का मतदान अब तक हो चुका है। आज जिन 11 जिलों में वोटिंग हो रही है, उनमें 8 अवध के हैं और 3 पूर्वांचल के जिले आते हैं, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर। तो अवध और पूर्वांचल के 3 जिलों में आज वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, तस्वीरें ताजा आपको दिखाएंगे। ये अयोध्या की तस्वीर है। तो अयोध्या और अमेठी, ये 2 जगहों पर काफी नजर रहने वाली है प्रत्युष, क्योंकि अमेठी राहुल गांधी का गढ़ आप उसको कह सकते हैं और अगर उसमें कांग्रेस अगर अच्छा नहीं ला पाती इस गठबंधन के बाद भी, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। और इसी कंस्टिट्यूएंसी में फ्रेंडली फाइट भी दिख रही है जी। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अशोक तिवारी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अमेठी से। वीरेश, जरा ये बताइए, अमेठी सीट को लेकर लगातार चर्चा रही, अभी भी चर्चा है। एक तो गायत्री प्रजापति, उसके बाद एक राजा, उनकी 2 रानियां और दोनों आमने सामने। अमेठी में आज वोटिंग का दिन है, किस तरह का माहौल है वहां? देखिए, माहौल यहाँ बहुत प्रभावशाली इसलिए है कि ये सबसे चर्चित सीट है अमेठी, क्योंकि एक राजा की 2 रानियां यहाँ लड़ रही हैं और दरअसल अमेठी में दल की लड़ाई नहीं बल्कि महल की लड़ाई है। यानी एक महल है अमेठी राजघराने का, उसकी 2 रानियां गरिमा सिंह भारतीय जनता पार्टी से और अमिता सिंह कांग्रेस की टिकट पर लड़ रही हैं। जो गायत्री प्रजापति है अखिलेश सरकार के बहुचर्चित मंत्री, वो त्रिकोणीय संघर्ष में यानी गरिमा और अमिता के बीच में। और इस बूथ की मैं बात करूं, यहाँ सिंह वोट डालने आएंगे, लेकिन एक टोटका इस बूथ का ये है कि सबसे पहले राजघराने से पहले लोग यहाँ जो वोट डालते हैं वो एक धोबी बिरादरी का व्यक्ति होता है जो इस बूथ पर सबसे पहला वोट डालता है। उसके बाद राजघराने के लोग आते हैं और मतदान करते हैं। जहां तक अमेठी सीट की बात करें तो अमेठी जिले में जो अमेठी संसदीय में 4 सीटें थी और पिछली बार 2 कांग्रेस के हाथ लगी थी और 2 समाजवादी पार्टी के हाथ लगी थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट अमेठी से लड़ा था वो बुरी तरीके से हार गया था, लगभग 6000 के आसपास उसे वोट मिला था। जो अमिता सिंह थी वो लड़ी थी कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन वो तीसरे नंबर पे थी। गायत्री प्रजापति यहां से जीते थे, लेकिन इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प है। अमिता सिंह कांग्रेस से हैं और गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी से हैं। एक फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो क्या ये फ्रेंडली फाइट सिर्फ अमेठी में है या फिर गौरीगंज में भी है? जो चुनाव देखिए कई जगह है, लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात यहाँ है वो अमेठी में है, क्योंकि अमेठी की सीट काफी हाई प्रोफाइल है। गायत्री प्रजापति के लिए वीटो लगा दिए थे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव ने, तब जाकर उन्हें वोट मिला था। अखिलेश यादव जब उनका प्रचार करने यहाँ आए थे काफी मजबूरी में, तो उनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया था। गायत्री के ऊपर रेप का आरोप लगा है, जहाँ संजय सिंह तो आए थे अखिलेश यादव, लेकिन गायत्री प्रजापति का नाम उन्होंने नहीं लिया था, उससे बचते हुए नजर आए थे। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहें। और इस बीच हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का, जो कि अयोध्या में मौजूद है। अशोक, बीजेपी ने यह कहा था कि राम मंदिर जरूर बनाएंगे लेकिन वैध तरीके से, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर हो सकता है। आज आप जब देख रहे हैं लोगों को वोटिंग करने के लिए आता देखते हुए, क्या इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोटिंग कर रहे हैं या फिर हर तरह के पहलू पर नजर है?
देखिए, चूंकि ये धर्म नगरी अयोध्या कही जाती है, राम की नगरी अयोध्या कही जाती है, तो लिहाजा यहाँ पर हर बार चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में चूंकि फैजाबाद अयोध्या में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन उस समय दूसरी लहर थी, लिहाजा समाजवादी पार्टी को 4 सीटें हासिल हुई थी और बीजेपी के खाते में 1 सीट हासिल हुई थी। इस बार 2017 के चुनाव में भी राम मंदिर अयोध्या में मुद्दा तो है, लेकिन उतनी प्रभावी तौर पर उसको नहीं देखा जा रहा है। इस बार अयोध्या के लोग विकास के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटरा अयोध्या नगर है, जहां पर आप देख रहे होंगे कि सुबह से यहाँ पर लोगों में काफी मतदान के प्रति उत्सुकता देखी जा रही है। सुबह से यहाँ पर जो साधु संत हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर मतदान करने आने लगे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी तमाम सारे इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। पोलिंग पार्टीज यहाँ पहुंच चुकी हैं, अपना काम कर रहे हैं। अंदर जो बैठे जो एजेंट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो अगर अयोध्या की बात की जाए तो हर बार ये कहा जाए कि अगर यहाँ पर राम मंदिर मुद्दा नहीं होता तो ऐसा बिल्कुल गलत है। हर बार के चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर होता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार लोग विकास के मुद्दे पर भी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक, इस बार दिलचस्प ये भी है कि 1980 के बाद पहली बार कोई मुस्लिम कैंडिडेट अयोध्या से चुनाव लड़ रहा है। बीएसपी ने उसे उतारा है, बज़मी सिद्दीकी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल अगर अयोध्या इस सीट की बात की जाए जहां पे आप बज़मी सिद्दीकी के नाम ले रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज नारायण पांडे को भी अपना उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है। पिछली बार यहां पे जो लल्लू सिंह विधायक हुआ करते थे, उनको हराकर तेज नारायण पांडे विधानसभा पहुंचे थे। तकरीबन 5400 मतों से उन्होंने उनको पराजित किया था। इस बार पहली बार बीएसपी ने यहाँ पर एक बड़ा दांव खेला है। एक पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, तो शायद उसका फायदा बीएसपी उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन जहां तक इस सीट की बात है, यहाँ पर हर बार जो राम मंदिर है वो एक बड़ा मुद्दा होता है। डेवलपमेंट के मुद्दे पर इस बार लोग थोड़ा बहुत रुझान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी त्रिकोणीय लड़ाई इस सीट पर भी इस बार देखने को मिल रही है और देखना होगा कि इस बार जो मतदान है वो किसके पक्ष में जाएगा। बिल्कुल, तो ये आज यहाँ की जनता तय कर देगी कि आखिर वो जो वोट डालने जा रही है, किन मुद्दों पर वोट डाल रही है, किसे वो जीतते हुए देखना चाहती है। आज ईवीएम में सारे नतीजे कैद हो जाएंगे और इसका ऐलान होगा 11 मार्च को। आप दोनों ही, वीरेश और अशोक, आप दोनों बने रहें। पल पल की अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7 बजे अभी मतदान शुरू हो चुका है। धीरे धीरे मतदान की रफ्तार साक्षी आगे बढ़ेगी, उसके बाद पता चलेगा कि इस दौर में क्या वोटिंग परसेंटेज रहा। यहाँ रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। है, लेकिन इंतजार हो रहा है 2 रानियों का, यानी गरिमा सिंह और अमिता सिंह का, और एक वजीर गायत्री प्रजापति, यानी 2 रानियों के बीच में एक वजीर है जिसका नाम गायत्री प्रजापति है, जिसे अखिलेश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन जिसे अखिलेश पसंद नहीं करते और मुलायम सिंह के कहने पर यहां से टिकट दिया गया था। और जो यहां पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। साथ ही दूसरी सीट इसी अमेठी में गौरीगंज है, वहां भी फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो गठबंधन यहां देखा जाए तो पूरी तरह से काम नहीं किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये गढ़ है, सोनिया गांधी का गढ़ है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं, आपको लगता नहीं कि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी या बीएसपी को हो सकता है? बिल्कुल, ये तो कांग्रेस कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि फ्रेंडली फाइट है। हमें, मुझे लगता है इसे अनफ्रेंडली फाइट ही कहना चाहिए। जाहिर सी बात है, राजनीति में भले इसे फ्रेंडली फाइट कहा जाए, लेकिन इसका फायदा तीसरे पक्ष को हमेशा होता है। और यही हमें अगर देखें, ट्रेंड देखें, लोगों से बातचीत को देखें तो अमेठी में यही होता नजर आ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों आपस में एक दूसरे के वोट काट रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी को दिखता नजर आ रहा है। और साथ ही यही गौरीगंज में भी देखने को मिल रहा है, वहां भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है और इसका फायदा बीजेपी और बसपा के कैंडिडेट को मिल रहा है। क्योंकि जब ये फ्रेंडली फाइट होती है तो कहने की फ्रेंडली फाइट होती है, लेकिन एक तरह से आपस में ये दुश्मनी की फाइट होती है। सबसे बड़ी बात है कि वोटों का बंटवारा हो जाता है। जो एक मुश्त वोट आपके गठबंधन के उम्मीदवार को जाने थे, आपके वोट दोनों बढ़ जाते हैं दोनों उम्मीदवारों के पास। आप दोनों बने रहे, अशोक और वीरेश हमारे साथ। अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि 2012 में कितनी सीटें थी और 2012 में चुनावी नतीजे इस 5वें दौर के 51 सीटों के क्या थे। ये तस्वीरें देखिए आप, लोगों का आना शुरू हो गया है मतदान केंद्रों में। 2012 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, अब आपको ये भी समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। सबसे ज्यादा 37 सीटें मिली थी। पूरी तरह से तमाम विपक्षियों का सुपड़ा साफ कर दिया था समाजवादी पार्टी ने। बीएसपी को मात्र 3 सीटें मिली थी, बीजेपी को यहां 5 सीटें मिली थी, कांग्रेस भी बीजेपी के बराबर थी, 5 सीटें मिली थी और अन्य को मिली थी मात्र 2 सीटें।
और रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा रुक करना चाहेंगे आपका बाद में भी। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर दांव पर प्रतिष्ठा लगी है तो समाजवादी पार्टी की, क्योंकि 51 में से, हालांकि 52 का हम दिखा रहे हैं, एक पर वोटिंग नहीं हो रही है, इस 51 में से 36 सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। हमारे दोनों संवाददाता वीरेश पांडे और अशोक तिवारी अयोध्या और अमेठी में मौजूद है, वहां के पल पल का हाल हम तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक।